Hello student, welcome to Bright Online Classes. And today our running chapter is exercise first and review it. And we already completed our 7 questions. आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 7 क्वेश्चन हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं, आपको पता है। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है कि राइट ईच ऑफ दीज नंबर्स इन एक्सपेंडेड नोटेशंस। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इनको। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप में। तो हम पहले भी हमने 3rd क्लास में भी पढ़ा था, तो हमारे इसमें डिजिट्स दे रखे हैं, देखो जैसे 1926 यानी 1926। इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और मैं ऑलरेडी इसे लिख चुका हूँ, आप देख रहे हो। इसके दो तरीके हैं, एक तो है जैसे 1 10 100 1000 के हिसाब से लिखना, और दूसरा है जिसके अंदर अपन जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रखी है कि जैसे हमें 1926 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और 1 के आगे कितने डिजिट है, तो हम देख रहे हैं कि 1 के आगे 3 डिजिट्स है, तो हम 3 डिजिट्स की जगह 3 0 पुट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कर रखा है कि 1 और 1 के आगे 3 0 लगा दिए, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाकर अब हम 9 लेंगे और 9 के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो हम 2 0 लगाएंगे। फिर तीसरा डिजिट लेंगे 2, 2 के आगे कितने डिजिट है 1, तो हम 1 0 उसके आगे लगा देंगे। फिर चौथा देखते हैं, तो चौथे के अंदर हम देखते हैं 6 है, 6 के आगे कोई डिजिट है नहीं है, इसलिए हम +6 करके इसको छोड़ देंगे। अब हम लेते हैं सेकेंड वाला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में यानी बी वाला, बी में हमें दे रखा है 3172, तो 3 लेंगे और 3 के आगे 3 डिजिट्स है, तो हम 3 0 लगा देंगे, तो वो हो जाएंगे 3000। फिर दूसरा डिजिट है 1, 1 के आगे 2 डिजिट है, तो हम 2 0 लगा देंगे। फिर 7 लेंगे, 7 के आगे 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा देंगे। फिर लास्ट में 2 ले लेंगे। इसी तरह से सी वाला ऑप्शन लेंगे 8050 है, तो अब आप देख रहे हो इसमें 0 0 2 बार आ रखे हैं, तो पहले हम 8 लेंगे। 8 के आगे कितने डिजिट है 3, तो हम 3 0 लगा देंगे। अब सेकेंड ऑप्शन में 0 है, तो 0 लिखकर 0 के आगे कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो हम 2 0 और लगा देंगे, तो यहाँ 3 0 हो गए। फिर 5 लेंगे और 5 के आगे कितने डिजिट है 1, तो हम 0 लगाएंगे और 5 0 50 हो जाएगा और +0। तो इस तरह से ये 3 एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने कर दी है। चौथी और पाँचवीं जिसमें 9015 और 4334 ये है, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है कि राइट द न्यूमेरल्स इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेंडेड नोटेशंस। इसका मतलब है कि हमें यहाँ देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इसे भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि हम इन्हें कॉलम वाइज सेट करके एडिशन करें, जैसे पहले 6000 लिखें, फिर उसके नीचे 200, फिर 80 लिखें और फिर 9 लिखें और फिर उसको ऐड करें, ऐड करके करें तो होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहला हमारा 6 है, तो इसमें से हमने 6 ले लिया, इसमें डिजिट 2 है तो 2 ले लिया, इसमें 8 है तो 8 ले लिया और इसमें 9 है तो 9 ले लिया, तो ये हमारा बन गया 6289। इसी तरह से सेकंड वाले में देखो, पहले वाले में डिजिट कौन सा है 5 है, आगे 0 0 है, 0 0 को हम छोड़ देंगे तो 5 ले लिया। 6 है तो 6 ले लिया, 8 है तो 8 ले लिया और 1 है तो 1 ले लिया। अब कईयों में जैसे मान लो 0 और 0 आ जाता है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपको ले जाता हूँ वापिस, यहाँ पे था अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो इसमें से 8 लेंगे, इसमें से ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा, इसमें से 5 आ गया और इसमें से ये 0 आ गया। तो अगर इस तरह से इसमें आता है तो अपने को बिल्कुल इसी तरह से करना है, यानी जो पहला डिजिट होता है वो हमें आगे ले लेना है। इसमें देखते हैं, इसमें देख रहे हो 1000 है तो 1000 में से 1 ले लिया, 900 है तो 900 का 9 ले लिया, इसमें 70 है तो 70 का 7 ले लिया और इसमें 2 है तो 2 हमने ले लिया। इस तरह से आप जितनी भी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, जिसमें दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में, और हिंदी में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर को समझें तो असेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं हिंदी में आरोही क्रम। इसमें हमें देख रहे हो आप 4 डिजिट दिए हुए हैं 2739 यानी 2739, 2379,
2397 एंड 2719। हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में। तो हम लेते हैं, अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सबसे छोटा जो डिजिट है वो है हमारा 2379। जो रेड कलर में किया हुआ वो आंसर है सॉल्व करके। तो 2379 पहले लिखेंगे, फिर उससे के बाद बढ़ते क्रम में हमारे पास में, यानी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वो है हमारा 2397। उसके बाद में देखते हैं तो 2719 और लास्ट में देखते हैं तो 2739। अब आप इन डिजिट्स को देखो, देख रहे हो तो पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा है। इसी तरह से बी वाला ऑप्शन है जिसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं 7451, 5147, 7541 एंड 7145। अब अगर हम इसको करते हैं तो हमारा आंसर होता है 5000। अब हम इन्हें लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5147 वाला, क्योंकि ये सबसे छोटा है। इसके बाद 7145, फिर 7451 और लास्ट में आ जाएगा 7541। इसमें भी आप देख रहे हो पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इसी तरह से थर्ड वाला ऑप्शन जो सी वाला है उसमें हमें डिजिट्स दे रखे 8216, 7216, 4916 एंड 9416। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो देख रहे हैं पहले 8000 है, 7000 है, 4000 है और 9000 है। तो 4000 छोटा होगा तो हम 4000 वाला पहले लेंगे। तो हम पहले लिख देते हैं 4916। उसके बाद हम लेंगे 7216 वाला, उसके बाद 8216 वाला और लास्ट में हम लेंगे 9416 वाला। तो इन तीन एग्जाम्पल्स जो मैंने सॉल्व किए इन्हें आप देखकर नीचे जो डी और ई वाले कॉलम है इन्हें आपको सेट करना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है जिसमें दे रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी जो हमने किया था वो था असेंडिंग ऑर्डर और अब जो है वो है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब है जस्ट ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग। असेंडिंग का पूरा उल्टा होता है। असेंडिंग में हमने किया था बढ़ते क्रम में और ये होगा घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब हो गया पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो चलो इसे भी देखते हैं। जैसे हमारा ए ऑप्शन में डिजिट्स दे रखे हैं 6318, 7217, 7721, 6813। ठीक है, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा है 7721। यहाँ आप देख रहे हो ना, ये देखो इस रो के अंदर देखते हैं तो सबसे बड़ा डिजिट है 7721। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 7217 एंड आफ्टर दैट वी राइट ईयर 6813 एंड लास्ट वी यूज स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी जो सबसे छोटी इकाई है इसकी। तो सबसे छोटा है इसमें 6318। ये जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर था उसका ऑपोजिट है, इसमें हम उल्टा लिख रहे हैं। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं बी में है 2479, 2749, 2497, 2794। अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे 2794, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिजिट है इस ग्रुप में। सेकंड में 2749, थर्ड में 2497 एंड फोर्थ में 2479। ओके, सी वाला देख लेते हैं। सी में हमारे को ग्रुप दे रखा है, उसमें डिजिट्स हैं 3162, 3126, 3216 एंड 3621। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। सबसे बड़ा है 3621, फिर उससे छोटा 3216, फिर उससे छोटा देखेंगे तो 3162 एंड सबसे छोटा डिजिट हमारा इस ग्रुप में है 3126। तो इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डी और ई इसमें भी मैंने ब्लैंक छोड़ा है जो आपको फिल करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फिल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू।
ग्रेटर देन का मतलब होता है से अधिक, लेस देन का मतलब होता है से कम, और इक्वल्स टू का मतलब होता है बराबर। यहाँ हमें 2 डिजिट्स दिए हुए हैं और उनके बीच में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि मैंने 4 बॉक्स फिल कर रखे हैं, 2 ब्लैंक छोड़ रखे हैं जो आपको खुद करना है 2। तो अब ये किस तरह से होता है, इसके लिए हमें इस साइड वाला जो डिजिट दिए होते हैं इनको देख कर ही फिल करना होता है। अगर ये बड़ा है इससे तो हम ग्रेटर देन भरेंगे, अगर ये छोटा है तो लेस देन, और अगर ये दोनों बराबर है तो इक्वल्स टू। तो पहले वाला आप देख रहे हो 2819 है और इस साइड में 2891, यानी ये छोटा है इसलिए हमने ये ग्रेटर लेस देन का साइन फिल कर दिया। डी वाले में देखो 1351 और 1315, तो ये बड़ा है या छोटा है, ये इससे बड़ा है, बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन फिल कर दिया। थर्ड वाला देखते हैं 8109, यानी 8109 है, और दूसरा ऑप्शन है 8901। तो 8109 जो है वो छोटा डिजिट है इसलिए हम इसमें भी भरेंगे लेस देन। और एक मैंने ये लास्ट वाला कर रखा है क्योंकि इक्वल्स टू का नहीं आया था। अब आप देख रहे हो इधर भी 4044 है, इधर भी 4044 है, तो दोनों इक्वल्स है इसलिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया इक्वल्स टू का साइन। अब समझ में आ गया, यानी जब इक्वल्स हो तो इक्वल्स टू का साइन, और अगर इधर वाला इस साइड वाला डिजिट छोटा हो तो लेस देन, और इस साइड का बड़ा हो तो ग्रेटर देन। ओके, तो ये दो जो मैंने छोड़े इसमें आपको फिल करना है ग्रेटर देन और लेस देन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये ऐड का मतलब एडिशन करना। अब यहाँ आप देख रहे हो डिजिट्स लिखे हुए हैं ए बी और सी, 3 क्वेश्चन है और तीनों ही मैंने सॉल्व कर रखे हैं। एडिशन वैसे आपको आती है लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ऊपर डिजिट दे रखे हैं ए वाले में 2421 और नीचे दे रखे हैं 3517। पहले हम इन्हें कॉलम वाइज सेट करेंगे, अब ऐड करेंगे। 7 में 1 ऐड किया 8, 2 में 1 ऐड किया 3, 4 में 5 ऐड किया 9 और 2 में 3 ऐड किया 5, तो हमारा आंसर आ गया 5938। इसी तरह से दूसरा लेते हैं, ऊपर देखो 1 10 100,000 यानी ये है 5183, इसके नीचे 2149, इन्हें ऐड करते हैं तो 9 और 3 12 है, 12 में 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड है तो वो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 और 1 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 का 3 कैरी 1 इस पे गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, आगे 3 है इसलिए 3 में कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आगे कुछ नहीं जाएगा, तो 5 और 2 7। इसी तरह से थर्ड वाला जो एडिशन है वो भी हम देख लेते हैं। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 4 और 3 7। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो तो आप कॉल करके या ऐप के द्वारा जो भी इसमें ऑप्शन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।